शिव की सतरंगी फिल्म का रहस्य क्या है? शिव थम्स अप या शिव थम्स डाउन? आप कई बार थिएटर गए होंगे, बहुत सी फिल्में देखी होंगी। आज आपको एक और फिल्म सुननी है, जिस जिंदगी की फिल्म, बिल्कुल नए अंदाज में। इस फिल्म का नाम है सतरंगी। जरा सोचिए, आप जब भी कोई फिल्म देखते हैं तो कैसे देखते हैं? उसके गायक, नायिकाओं को देखते हैं या उनके पीछे के बैकग्राउंड को भी देखते हैं? क्या आप कभी पीछे नाचने वाली कलाकारों के चेहरों को, कपड़ों को नोटिस करते हैं? क्या कभी विचार आता है कि ये जो सीन चल रहा है इसे कौन लिख रहा है? इसका कैमरा किधर रखा होगा? जमीन पर रखा होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा? तो कैमरामैन ने इस दृश्य को स्लो मोशन में क्यों फिल्माया? फिल्म शुरू हुआ कब और उस स्क्रीन का ध्यान आता है जिस पर यह फिल्म चल रही है? ये फिल्म शुरू होने से पहले ब्लैक थी, फिर शुरू होने के बाद अमर हो गई और पूरा संसार उस फिल्म का हिस्सा बन गया, और फिल्म खत्म होने के बाद फिर से ब्लैक हो जाती है जैसे पहले थी। फिल्म देखते हुए आप बस उस दुनिया से अर्थ हो जाते हो जो स्क्रीन पर चल रही है, कनेक्ट हो जाते हो। आप उन किरदारों के साथ हंसते रोते हो, उनके नाम और खुशियों में बहकर भूल जाते हो कि आप संभागृह में बैठे हैं, मतलब थिएटर में बैठे हैं। वहां बाहर बरसात बरसात चल रही है या धूप, ये भी जाते हो जहाँ सतरंगी फिल्म चल रही होती है। सतरंग फिल्म कौन सी है? कल्पना कीजिए, आप किसी थिएटर की पिछली सीट पर बैठे हैं, सामने सतरंगी फिल्म चल रही है जो बहुत बड़ा विश्व है। विश्व इसलिए क्योंकि सतरंगी शब्द में ही अक्षर के कुछ गुण अर्थ है। स का अर्थ है सद्गुण, रे का अर्थ है रजोगुण और तय का अर्थ है तमोगुण। अ का है आत्मा, न का है नाद और ग का है गुणातीत। सत रज तम तीनों गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलकर इस विश्व के अनेक किरदार बने हैं जो अपनी अपनी कहानियां दिखा रहे हैं। जो गुणातीत है वह इस फिल्म को भी सही तरीके से देख पाएंगे, बाकी उसमें उलझ कर रह जाएंगे। विपरीत पात्र, दुष्ट पात्र, बुरे पात्र, अच्छे संत साधु, उनके बीच विरोध, आकर्षण, क्रूरता, सब। इस दृष्टि की हर स्थिति, हर क्रिया इसी सतरंगी फिल्म की भूमिका बनाती है। ये सतरंगी फिल्म खेल चल रहा है। शिव स्वयं इसमें खिलाड़ी हैं। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीन रूप बनाए हैं। एक निर्माण कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और जो चला रहे हैं वो विष्णु जी, और जो खत्म कर रहे हैं महेश जी। सभी तरंगे हैं और हम क्या हैं? हम भी तरंग है। सत रज तम का एक माइक्रो वाला रूप है। इसे ऐसे समझिए, पिछली सीट से आपको सामने बैठे हुए लोगों के सिर दिखाई दे रहे हैं। शिव हैं, शिवी हैं और अनेक रूप हैं आपके सामने चल रही फिल्म दिख रहे हैं। हम मूल रूप से एक ही हैं, हमारे सतरंग की फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। जो सामने फिल्म चल रही है ये इस संसार की फिल्म है जो रोज आपके सामने चलती है। इसमें हर तरंग का एक ही नृत्य चल रहा है। ये संसार सतरंगी फिल्म है। हमारे सामने जो भी चल रहा है वह सतरंगी फिल्म है। अगर मन में जो भी चल रहा है वह भी सतरंगी फिल्म है। यहाँ और कुछ नहीं, बस सत रज तम का खेल चल रहा है। समस्या यह है कि हमें ये खेल न खेलना आता है ना ही देखना, इसीलिए हम उसमें उलझ जाते हैं, क्योंकि फिल्म के पीछे की स्क्रीन दिखनी बंद हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि वह स्क्रीन जिस पर ये फिल्म चल रही है खाली है, ब्लैक है, लेकिन वह है तो ये फिल्म और थिएटर है, दर्शक है, ये स्क्रीन भी वहीं पर है, देखने वाले भी वहीं पर है, वही है वह फिल्म, उसके किरदार भी वही है, निर्देशक भी वही। यदि आपको इस सतरंगी फिल्म को देखने की कला आ जाए, इस तरह को समझा जाए, तो आप फिल्म यानी संसार का आनंद लेने वाले। शिव थम्स अप या थम्स डाउन? जरा सोचिए, आप कोई फिल्म कैसे देखते हैं? आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए। शिव ने भी ये संसार की फिल्म बनाई है ताकि वे अपने ही सतरंगी रूप को खुद का अनुभव कर सके, खुद की प्रशंसा कर सके, खुद को देख सके। आपके अंदर बैठे हैं, शिव ही देख रहे होते हैं, आप नहीं। यदि आप सतरंगी फिल्म देखते हुए आनंद में हैं तो शिव थम्स अप करेंगे, और थम्स अप का मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। अच्छी फिल्म चल रही है, वह सुंदर चल रही है, चाले मोड़ सब ठीक है, चलती रहे। लेकिन यदि आप चाहेंगे संसार का खेल पलट देना, दुखी हो जाना, शिकायतें करना, तो ये समझिए कि आपकी सतरंगी नकारात्मक भावनाओं से चल पड़ी है। अगर सामने चल रही फिल्म की थिएटर वालों जैसी समीक्षा करेंगे, त्रासदी, नफरत की नजर आ रही है, तो क्या होगा? फिर आपकी परेशानी, थकावट, चिड़चिड़ापन ही बढ़ेगा, आनंद नहीं। बार बार यही होगा। जरा सोचिए, अगर आप शिव की आनंद दर्शी नहीं लगी तो क्या होगा? तब शिव अपनी माया समेट लेंगे, संसार होगा समाप्त। इसलिए यदि आप दुनिया को नए तरीके से देखेंगे, नए तरीके से इस रंगीन मायाजाल में खेलेंगे, तो आपके अंदर का शिव आपको ऊपर उठाएगा, वह प्रसन्न रहेगा। डायरेक्टर का निर्देश याद रखें, संसार एक ऐसी माया है जिसे उलझना सरल है। ऐसे में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे ही वह देखेंगे कि छात्र फिल्म की कहानी में खो गया है, किरदारों से प्रभावित हो गया है, उसे कहकर के कि पलट, तेरा ध्यान किस ओर है, वह आपका ध्यान सत्य की ओर ले जाता है। किरदारों के भ्रम जाल हटा देते हैं। आपको पोजीशनिंग देखो, फिल्म की कहानी चल रही है, किसी स्क्रीन पर चल रही है, ये सब मतलब
किरदार के अलगाव होते ही शिव का इंटरेस्ट लौट आता है। जो अंगूठा नीचे जाने वाला था वापस ऊपर आ जाता है। हमें अपने अंदर के शिव को ऐसी फिल्म दिखानी है ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे, वह न दुखी हो न बोर। ये तभी होगा जब आप डायरेक्टर के दृष्टिकोण से फिल्म को देखेंगे, न किरदार की दृष्टि की खूबसूरती देखेंगे, उसमें अटके नहीं। अब आप अपने जीवन की पिछली कुछ घटनाओं को याद करें, मनन करें कि उन्हें आपने कैसे देखा था? क्या आप उनसे जुड़ गए थे? उन्हें अपनी कहानी मान लिया था? क्या दृष्टा और साक्षी भाव से देख पाए थे? जो चल रहा था वह सिर्फ सतरंगी फिल्म थी, ये महसूस कर पाए थे? भूलकर की घटना दुखद थी। यदि आप उस तरह से देखते हैं, तो जो घटना दुःख का कारण बनी थी, वह आनंद का कारण बनती है। आपको अब नया दृष्टिकोण अपनाना है, ये समझ रखकर संसार रूपी सतरंगी फ़िल्म को देखना है, उसमें चलने वाली सतरंगी फ़िल्म को देखना है, न कि समझना है। मैंने एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से महादेव की सृष्टि के बारे में बताया है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो। राधे कृष्ण।